Assalamu alaikum dear students. Today we are here with another video of science for class 4 from the unit number 1 from book page number 4, and the topic name is vertebrates and invertebrates. In our last video we have studied about the living things and their characteristics, और हमने इसके साथ ही लिविंग थिंग्स की क्लासिफिकेशन के बारे में भी पढ़ा। लिविंग थिंग्स की क्लासिफिकेशन के बारे में हमने ये पढ़ा था कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन तमाम को हम दो ग्रुप्स में, टू मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। और वो मेजर ग्रुप्स जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, जिसमें कि हमने ये किया मेजर ग्रुप्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। आज जो है वो हम इसके हवाले से बात करेंगे अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल्स। हम एनिमल्स की क्लासिफिकेशन के बारे में आज हम बात करेंगे कि एनिमल्स जो हैं, देखिए सारे एनिमल्स को इकट्ठा एक ही जगह पर स्टडी करना जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर स्कूल के तमाम स्टूडेंट्स को एक ही हॉल में इकट्ठा बिठा दिया जाए और सारे टीचर्स जो हैं वो वहाँ पर आके इकट्ठा एक ही जगह पे पढ़ाएं, तो क्या इज़ इट पॉसिबल? ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि उसमें डिफरेंट क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं। उसमें 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, नर्सरी प्रेप भी है, 4 5 भी है, 6 7 8 9 10 तमाम स्टैंडर्ड्स हैं। तो उन तमाम को एक जगह पे तो नहीं पढ़ाया जा सकता, उनको नहीं स्टडी करवाया जा सकता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट ने क्या किया हुआ है, डिफरेंट रूम्स अरेंज किए हैं, डिफरेंट क्लासेस अरेंज कर दी गई हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये है कि जितने भी लिविंग थिंग्स में एनिमल्स जितने भी आते हैं उन तमाम को स्टडी करना जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और उस डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए और अपनी आसानी के लिए एनिमल्स को जो है वो फर्दर डिवाइड कर दिया गया है इनटू टू ग्रुप्स। अब क्या रीज़न है, क्या बेसिक चीज़ है जिसके वजह से, जिसके बेसिस पे एनिमल्स को जो है दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है? अगर आप अपने बैक पे हाथ लगाएं, जितने भी बच्चे ये वीडियोस देख रहे हैं, तो आप अपने बैक पे हाथ लगाएं तो देखें आपको एक लंबी सी हड्डी जो है वो पीछे यहाँ पर नज़र आती है ना, फील होती है ना, नज़र तो नहीं आ रही लेकिन आप उसको फील कर सकते हो, आप उसको सेंस कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको जब ये फील हो रही है तो इस बैकबोन, ये कमर की जो हड्डी है उसको हम बैकबोन कह रहे हैं, या फिर हम उसको वर्टेब्रल कॉलम कह रहे हैं। उसकी बेसिस पे एनिमल्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। वन इज़ कॉल्ड वर्टिब्रेट्स एंड द अदर वन इज़ कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स। तो अब पहले जो है वो हम वर्टिब्रेट्स को देखेंगे कि वर्टिब्रेट्स हमारे पास क्या हैं। एनिमल्स विद बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। वो एनिमल्स जिनकी बैकबोन होती है उनको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। दीज आर डिवाइडेड इंटू 5 मेजर क्लासेस। अब उनको भी जो है मज़ीद आगे 5 क्लासेस में या ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। अब उन क्लासेस को हम 1 बाय 1 यहाँ पर पढ़ेंगे। 5 ग्रुप्स में वर्टिब्रेट्स को डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज़ फिश, नंबर 2 एम्फीबिया, नंबर 3 reptiles, नंबर 4 birds, नंबर 5 mammals. These are the 5 major classes or groups of vertebrate animals. एग्ज़ाम्पल्स मैंने यहाँ पर इसके आगे मेंशन की हैं। फ़िश के एग्ज़ाम्पल्स में ट्राउट है हमारे पास, ट्यूना, शार्क, सब जानते हैं शार्क के बारे में, ट्राउट के बारे में। एम्फीबिया में हमारे पास फ्रॉग आ जाता है, या सैलमेंडर जो है वो आता है। अब सैलमेंडर जो है वो हमारे पास एक लिज़र्ड की तरह का एक एनिमल होता है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा आगे फ्रंट से वो छोटा और टेल उसकी बहुत लंबी होती है। रेप्टाइल्स में हमारे पास स्नेक, क्रोकोडाइल, टर्टल, सब बच्चे इन तीनों एनिमल्स के बारे में जानते हैं। बर्ड्स हैं, फिर उसके बाद बर्ड्स में हमारे पास पिजन है, हैन है, स्पैरो आप कह सकते हैं। एंड दिस कैन फ्लाई बट सम बर्ड्स आर जो है, कुछ बर्ड्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि फ़्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। मैमल्स में हमारे पास डॉग है, कैट है, काऊ है, और इसके साथ साथ हमारे पास क्या हैं, ह्यूमंस हैं। ठीक हो गया। ऑल दीज आर द 5 ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। ये हमारे जो हैं 5 ग्रुप्स हैं वर्टिब्रेट्स के। यहाँ पे हमारे पास देखें, ये एनिमल की क्लासिफिकेशन
वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। अब वर्टिब्रेट्स में यहाँ पे हमारे पास जो है वो सारे 5 के 5 ग्रुप्स को मेंशन किया गया है, जिसमें कि फ़िश है, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं और साथ में मैमल्स हैं। इनवर्टिब्रेट्स जो हैं उसमें मोस्टली हमारे पास सारे जो है वो इंसेक्ट्स और वर्म्स, जिसको कि हम अभी आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास समथिंग यहाँ पे कुछ ग्रुप्स हैं, उनके एग्जांपल्स जो हैं वो दी हुई हैं। उसके बाद जो है वो उनके बारे में और वेरियस इंफॉर्मेशंस हैं कि उनकी स्किन कैसी होती है, वो कोल्ड ब्लडेड या वार्म ब्लडेड जो है वो क्या होते हैं। कोल्ड ब्लडेड वार्म ब्लडेड का मतलब ये है कि आया वो अपने बॉडी का टेम्परेचर जो है वो चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है वो हमारे पास हैबिटेट आता है। हैबिटेट कहते हैं रहने की जगह, वो कहाँ कहाँ पर रहते हैं। ब्रीथ थ्रू कैसे वो सांस लेते हैं। रिप्रोड्यूस बाय रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे होते हैं उनमें, या तो वो अंडे देते हैं या वो उनके बेबीज़ जो हैं वो पैदा होते हैं और उनके एग्स जो हैं वो कहाँ पर देते हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट द वर्टिब्रेट्स। ये सारी बातें जो हैं वो वर्टिब्रेट्स के बारे में हैं कि वर्टिब्रेट्स जो हैं वो क्या है, कहाँ रहते हैं, उनकी स्किन कैसी होती है, वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, एंड ये सारे जो हैं ये हमारे पास डिटेल्स हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम इनवर्टिब्रेट्स पर। इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स विदाउट बैकबोन आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स। अब वो एनिमल्स जिनमें बैकबोन नहीं होती उसको हम कहते हैं, उन तमाम एनिमल्स को हम क्या नाम देते हैं, उनको हम नाम देते हैं इनवर्टिब्रेट्स का। देयर आर मैनी इनवर्टिब्रेट्स दैन वर्टिब्रेट्स ऑन द अर्थ। अर्थ पे ज़मीन पे जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है वर्टिब्रेट्स के मुकाबले में। देखिए सिंपल घरों में आपको जो है ये हाउस फ्लाई, मक्खियाँ, बीज और आजकल ये वेस्प वगैरह ये हमें नज़र आ रही होती हैं उड़ती हुई। इसके अलावा मॉस्कीटोस, मच्छर वगैरह जो हैं, कॉकरोचेस हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इंसेक्ट्स में आती हैं। और ये अगर आप देखें एक मॉस्कीटो को आप मारते हो तो आपको क्या उसमें कोई बोन्स वगैरह फ़ील होती हैं? नहीं फ़ील होती ना। वो तो बड़ा सॉफ्ट बॉडी सा जो है वो इस तरह का स्ट्रक्चर, एक छोटा सा कीड़ा है, इंसेक्ट जिसको कि हम कहते हैं, वो है। तो उसमें तो कोई बोन्स वगैरह नहीं होती। दैट्स वाई उनको जो है वो हम एक अलग ग्रुप में डाल देते हैं विच इज़ नोन एज इनवर्टिब्रेट्स। अब इनवर्टिब्रेट्स में आगे फर्दर जो है वो उसको बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड किया, जिसमें कि मोस्टली जो है वो हमारे पास इंसेक्ट्स हैं और ज़्यादातर जो है वो हमारे पास वर्म्स हैं, कीड़े। अब ये इनवर्टिब्रेट्स जो हैं इनको डिवाइड किया जाता है, इनके जो स्ट्रक्चरल फीचर्स होते हैं, इनके बॉडी क्या जो ज़ाहिरी जो नज़र आता है आपको कि किस तरह का होता है, उस पे ये मोस्टली जो है वो डिपेंड करते हैं इंसेक्ट्स जो हैं। तो इंसेक्ट्स में हमारे पास एग्जांपल्स में मैंने यहाँ पे आपके लिए मेंशन किया है, हनी बीज़ हैं, बी है, स्पाइडर है, एंड्स, चूंटियाँ, लेडी बर्ड्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स में आती हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो इंसेक्ट्स जो हैं ये यहाँ पर आपके सामने मौजूद हैं और इसमें जो है ये एक बी जो है वो आपके सामने एक यहाँ पर ड्रॉन है। और इंसेक्ट्स का ये है कि इंसेक्ट्स का बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह का है दैट देयर बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। उनका बॉडी जो है वो मोस्टली या मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड है। नंबर 1 इज़ कॉल्ड हेड, नंबर 2 इज़ कॉल्ड थॉरक्स एंड नंबर 3 इज़ कॉल्ड एब्डोमेन। अब उसमें आगे देखें उसके सर पे आपको, हेड पे आपको ये 2 एंटीना नज़र आ रहे हैं और इसके अलावा जो है वो उसकी लेग्स भी हैं। And all adult insects have 3 parts to their bodies. These are a head, a thorax and an abdomen. Insects have 2 feelers or antennae and these are used for smelling and feeling. और ये एंटीने जो है ये इनकी सेंसिटिविटी के लिए काम करता है, उनको चीज़ों की स्मेल करने में और फील करने में। ज़्यादातर इंसेक्ट्स जो हैं वो उनकी लार्ज आइज़ होती हैं और ज़्यादातर जो है वो उनके क्या होते हैं, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। क्या होते हैं? 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं इनके। ठीक हो गया। इसके अलावा जो है वो वर्म्स के बारे में हम देखेंगे कि वर्म्स जो हैं, कीड़े जो हैं, वो हमारे पास क्या हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्म्स। हमारे पास बहुत डिफरेंट टाइप्स के वर्म्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। उनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है और उनके आर्म्स और लेग्स नहीं होते। ये देखें, ये अर्थ वर्म है, मट्टी में जो पाया जाता है छोटे छोटे कीड़े, इनको हम अर्थ वर्म्स कहते हैं। देखें इनकी लेग्स नहीं होती हैं और कुछ जो है वो इतने छोटे होते हैं कि वो माइक्रोस्कोप से हम उनको देखते हैं और कुछ जो है वो बड़े भी हो सकते हैं। वेरियस हैबिटेट्स में ये रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में रहते हैं, कुछ समंदर
समंदर में रहते हैं, कुछ ज़मीन पे मिट्टी पे रहते हैं। तो इट वॉज़ ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, जिसमें कि हमने दो ग्रुप्स के बारे में पढ़ा। हमने वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में एनिमल्स को जो है वो डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकबोन। So dear students, it was all for the today's topic. Thank you so much. Stay tuned for the next video.